हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों 12 नवंबर 2024 को टाटा विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर हो गया। हालांकि 2022 में ही ये तय हो गया था कि ये मर्जर किया जाएगा और लेकिन इसका मर्जर 12 नवंबर फाइनली ऑफिशियली इसका मर्जर कर दिया गया 12 नवंबर 2024 को। यानी कि विस्तारा अब एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गई है और इस मर्जर के बाद ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट पर एयर इंडिया का जो दबदबा है वो बढ़ गया है। और विस्तारा के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसने अपना जब पहला ऑपरेशन शुरू किया था वो 9 जनवरी 2015 थी और स्टार्टिंग के 7 महीने थे तभी इसने 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को हवाई यात्रा करा दी थी विस्तारा ने। और विस्तारा जानी जाती है अपनी प्रीमियम क्वालिटीज़ के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। यानी कि इसमें जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो काफ़ी अच्छी दी जाती थी और इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम थी। और विस्तारा पहली एक एयरलाइन थी जो फ्लाइट के अंदर स्टारबक कॉफ़ी ऑफर करती थी। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसकी क्वालिटी कैसी रही होगी। लेकिन इस मर्जर के बाद ही जब विस्तारा का मर्जर अब हो गया है ऑफिशियली एयर इंडिया में, लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। जो हवाई यात्रा करते हैं और उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि मर्जर के बाद क्या पैसेंजर्स को वो सारे प्रीमियम क्वालिटी मिलेंगे एयर इंडिया में जो पहले विस्तारा में मिलते थे। और सवाल ये भी है कि जो भी फैसिलिटीज़ मिलती थी वो एयर इंडिया में मर्जर के बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया ने कहा है कि सारी फैसिलिटीज़ जो टाटा की विस्तारा में मिलती थी वो सभी जारी रहेंगी। और एयर इंडिया ने ये भी कहा है, एयर इंडिया ने अपने एक ट्वीट में कहा है और ऑफिशियली ये जारी भी किया है कि क्लब विस्तारा के सभी सदस्यों को एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि क्लब विस्तारा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो क्लब विस्तारा है ये एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके द्वारा कस्टमर्स को फ्री टिकट कैंसिलेशन की फैसिलिटीज़ मिलती है, लॉन्च फैसिलिटीज़ मिलती है और एक्स्ट्रा फ्लाइंग पॉइंट का लाभ मिलता है। इसमें क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है और उसका यूज करके सारी फैसिलिटी, चाहे वो फ्री कैंसिलेशन हो टिकट का या फिर लॉन्च फैसिलिटीज हो और या फिर एक्स्ट्रा फ्लाइंग पॉइंट हो, ये सारे मिलते हैं क्लब विस्तारा के मेंबर्स को। तो एयर इंडिया ने कहा है कि क्लब विस्तारा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ट्रांसफ़र एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम में कर दिया जाएगा। और फ्लाइंग रिटर्न जो है वो भी एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम ही है एयर इंडिया का, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज दी जाती है जो क्लब विस्तारा में मिल जाती है। विशेष सुविधाएं दी जाती हैं फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम में भी और रिवार्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं। ये सारे कुछ फ्लाइंग रिटर्न में दिए जाते हैं। तो कहा है एयर इंडिया ने कि क्लब विस्तारा के मेंबर्स का ट्रांसफ़र फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम में कर दिया जाएगा जिससे सारी फैसिलिटीज़ का वो जैसे पहले लाभ उठाते थे उठाते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मर्जर के साथ ही ये जो मर्जर हुआ विस्तारा का एयर इंडिया में, इस मर्जर के साथ ही जो सिंगापुर एयरलाइन है उसके जो स्टेक है उसकी हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी एयर इंडिया में। क्योंकि जो विस्तारा है, टाटा की जो विस्तारा है वो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन की जॉइंट वेंचर है। और साथ ही साथ एयर इंडिया ने ये भी कहा है कि रूट में, यानी कि जो टाटा की विस्तारा का जो रूट था उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं लाया जाएगा, टाइमिंग में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं लाया जाएगा। यानी कि रूट वही रहेगा विस्तारा का, टाइमिंग भी वही रहेगा और पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं होगी। अपने एयर इंडिया ने ये कहा है जो प्रीमियम क्वालिटीज़ दी जाती थी, जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी विस्तारा के द्वारा, वो सब कुछ एयर इंडिया के द्वारा भी ऑफर किया जाएगा। और मर्जर के बाद अब विस्तारा की पहचान 4 अंकों वाले एक विशेष एयर इंडिया कोड से होगी। एक नया कोड जारी किया जाएगा विस्तारा के लिए जो एयर इंडिया का एक स्पेशल कोड होगा जिसकी शुरुआत किससे होगी? 2 से होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे कि विस्तारा का अगर कोड UK
988 था, तो अब इसको चेंज कर दिया जाएगा 12 नवंबर से। अब ये होगा AI एयर इंडिया, और जो 988 है उसके जस्ट बिफोर 2 ऐड होगा और फिर 988। तो एक स्पेशल कोड दिया जाएगा विस्तारा के सभी एयरक्राफ्ट को। और दोस्तों इस मर्जर के बाद टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया जैसी बड़ी एयरलाइन होगी। तो एविएशन इंडस्ट्री में अब टाटा ग्रुप का एक बड़ा दबदबा हो रहा है। और टाटा ग्रुप ने 2023 में ही 470 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी कर दिए थे, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पहले से चल रही थी। विस्तारा के मर्जर का भी प्लान चल रहा था और टाटा ग्रुप की काफ़ी सारी प्लानिंग एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रही थी। और इसी क्रम में 470 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी किए गए हैं, जिसमें बोइंग को 220 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं और एयरबस को 250 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर किए जा चुके हैं टाटा ग्रुप के द्वारा। तो तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से पहले से टाटा ग्रुप के द्वारा जारी है। अभी देखना है कि विस्तारा के मर्जर के बाद जो टाटा ने जो प्रॉमिस किया है, सारी प्रीमियम क्वालिटी, सारी फैसिलिटीज़ जारी रहेगी, वो किस हद तक जारी रहती है और कितना वो फैसिलिटीज़ पहले की तरह प्रोवाइड करते हैं। और आपको एयर इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एयर इंडिया जो है वो देश की पहली एयरलाइन है और इसकी शुरुआत JRD टाटा के द्वारा 1932 में की गई थी। और JRD टाटा को फादर ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो पहली फ्लाइट थी वो लाई गई थी JRD टाटा के द्वारा ही। और जब शुरुआत में एयर इंडिया जब आई थी टाटा के द्वारा, जब एविएशन इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत की गई थी, तो टाटा एयरलाइन के नाम से ये जाना जाता था। और जो पहला जो उड़ान फ्लाइट ने भरा था वो कराची से मुंबई के लिए था, पहली उड़ान। और उसको चलाने वाले भी कौन थे? तो JRD टाटा ही थे। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि कराची से ही क्यों उड़ान भरी थी पहली एयरक्राफ्ट ने? क्योंकि कराची में जितने भी एयर मेल आते थे, यूरोप से जितने भी एयर मेल आते थे, वो अनलोड होते थे। इंटरनेशनल एयरलाइन से जितने भी एयर मेल आए वो कराची में अनलोड होते थे और उसको बाई ट्रेन इंडिया भेजा जाता था डिफरेंट पार्ट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। इसीलिए टाटा एयरलाइन सर्विसेज ने ये एम रखा था कि जितने भी मेल आए हैं उनको 24 घंटे के अंदर डिलीवर किया जाए। तो इसीलिए जो पहली एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी वो कराची से उड़ान भरी थी मुंबई के लिए, और उसको चलाने वाले कौन थे? JRD टाटा थे। लेकिन जब नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उसी समय 1948 में सरकार के द्वारा टाटा एयरलाइन के 49% स्टेक खरीद लिए गए और 1953 में 100% एक्विजिशन कर लिया गया टाटा एयरलाइन का सरकार के द्वारा। और तब इसका नाम बदलकर किया गया एयर इंडिया। यानी कि जो टाटा एयरलाइन थी, एक्विजिशन होने के बाद, राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम कर दिया गया एयर इंडिया। और जब एक्विजिशन कर लिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो धीरे धीरे जो लॉस था वो बढ़ता चला गया। एयर इंडिया का लॉस बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि लॉस इतना बढ़ गया था कि हैंगर में जहाँ पर कि रखा जाता है एयरक्राफ्ट को, उसको हैंगर कहते हैं, वहाँ पर रखने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। तो वैसी स्थिति में सरकार ने फिर से फैसला किया एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करने का। फिर से प्राइवेटाइजेशन का फैसला करने का जैसे ही डिसीजन सरकार के द्वारा किया गया, सबसे पहले कौन सामने निकल कर आया? टाटा ग्रुप। क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही टाटा ग्रुप के द्वारा की गई थी और टाटा के जो JRD टाटा थे उनके दिल के ये काफ़ी करीब था, तो इसमें आगे निकल कर आया टाटा ग्रुप। और ऑफिशियली 27 जनवरी 2022 को हैंडओवर कर दिया गया टाटा ग्रुप को एयर इंडिया, और टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में इसके सारे स्टेक को खरीद लिए थे। एयर इंडिया की बोली लगाई गई सरकार के द्वारा, तो 18,000 करोड़ की बोली के साथ टाटा ग्रुप ने फिर से
एयर इंडिया को खरीद लिया, एक्विजिशन टाटा ग्रुप के द्वारा कर लिया गया। यानी कि जो टाटा की चीज थी फिर से टाटा के पास वापस आ गई। और इसके एक्विजिशन के बाद रतन टाटा ने ट्वीट भी किया था कि ये उनकी तरफ से एक गिफ्ट है जेआरडी टाटा को, क्योंकि ये उनके दिल के काफी करीब था। उनकी काफ़ी ये इच्छा थी कि फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास आए और जेआरडी टाटा का ये सपना पूरा किया रतन टाटा ने। और 27 जनवरी 2022 को टाटा के पास एयर इंडिया वापस आ गई। और अब टाटा विस्तारा का भी एयर इंडिया में मर्जर कर दिया गया है। तो इस तरह से टाटा ग्रुप एविएशन इंडस्ट्री में कई मेजर बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विस्तारा का मर्जर कर लिया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा भी एयर इंडिया में ही। आगे चलकर इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं वो भी हम देखेंगे, और क्या क्या प्रीमियम फैसिलिटीज इसमें कंटिन्यू रहती है एविएशन इंडस्ट्रीज में, और क्या क्या बदलाव लाए जाते हैं टाटा ग्रुप के द्वारा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।